तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार, लेकर आ चुका हूँ इन्फिनिटी एपिफनी सिस्टम के एक और नए एपिसोड को। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, बाइमो और शेंगजुआन सेट के डिसाइबलों को किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बाद केओस होलीलैंड के डिसाइबल ने शेंगजुआन सेट के सभी डिसाइबलों को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन आखिर में बाइमो ने आकर उसको रोककर उसके साथ फाइट करने लग गया था और हमने बाहर देखा था कि तीनों होलीलैंड के एल्डर किलिंग सीक्रेट रियलम के सभी खजाने को लेने के लिए वहां पर आ गया था। एल्डर शी के पूछने पर अजुरे ड्रैगन होलीलैंड का एल्डर बताता है यहाँ पर किलिंग डिवाइन ब्रीस अपेयर हुआ, तो फिर ऐसे खास अफसर को मेरा अजुरे ड्रैगन होलीलैंड कैसे मिस कर सकता है। दूसरा एल्डर बोलता है 10,000 इमॉर्टल होलीलैंड भी इसे मिस करना नहीं चाहता है, जिसे सुनकर एल्डर शन बोलता है इसका मतलब ना सिर्फ केओस होलीलैंड के डिसाइबल बल्कि इमॉर्टल होलीलैंड और अजुरे ड्रैगन होलीलैंड के डिसाइबल भी किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर घुस चुका है। एल्डर शुई हैरान हो तो यह बोलता है अगर तीनों होलीलैंड के डिसाइबल एक साथ एकजुट हो गया तो फिर शेंगजुआन सेट के डिसाइबलों के पास तो जीतने का कोई भी मौका नहीं होगा। और तभी हमें सीक्रेट रियलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बाइमो उस डिसाइबल को एक जोरदार लात मारता है। वो दोबारा उठते हुए बोलती है हे क्या तुम सच में शेंगजुआन सेट के डिसाइबल हो। आखिरकार शेंगजुआन सेट के डिसाइबल इतना ज्यादा पावरफुल कब हो गया। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पीछे छुपके से एक एस्केप तिलिस्मान का इस्तेमाल कर रही होती हैं ताकि वो इस जगह से बचकर भाग पाए। बाइमो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है आज ये तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा, याद रखना कि मेरा नाम बाइमो है। वो तुरंत ही एस्केप तिलिस्मान का इस्तेमाल करके यहाँ से भागते हुए बोलती है बाइमो मैं तुम्हें याद रखूंगी, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें हराने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये बोलते ही वो उनके सामने से गायब हो जाती हैं। बाइमो बोलता है वो तो भागने में काफी तेज है, इसका मतलब बाकी दोनों होलीलैंड के डिसेबल भी यहाँ अंदर आया है। हमें बाहर पक्षीराज को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अब ये बहुत ही खतरनाक हो चुका है। तीनों होलीलैंड ने अंदर जाने के लिए अपने फोर्स को इकट्ठा कर लिया है। शेंगजुआन सेट के डिसाइबलों के जीतने का कोई भी मौका नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइमो और वैंग टैंग सही सलामत वापस आ जाए। केओस होलीलैंड का एल्डर हंसते हुए बोलता है सही सलामत वापस आने की उम्मीद कर रहे हो, हालांकि ऐसी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन मेरे डिसाइबल चेन मिनर भी अंदर जा चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब शेंगजुआन सेट के डिसाइबलों का बाहर आना नामुमकिन है। एल्डर शान बोलता है अपना बकवास बंद करो और मेरे शेंगजुआन सेट के डिसाइबलों को अंडर एस्टिमेट मत करो। केओस होलीलैंड का एल्डर बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, बल्कि तुम्हारा शेंगजुआन सेट अपने उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मुझे तो ये तक याद नहीं है कि शेंगजुआन सेट ने कितने समय पहले एक सुपर जीनियस को पैदा किया था। इन सालों में तुम्हारे शेंगजुआन सेट का जेनरेशन पिछले जेनरेशन जितना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। सालों बाद एल्डर शी जैसा एक जीनियस सामने आया, लेकिन उन्होंने इमॉर्टल बॉडी के पीछे भागकर अपने आप को क्रिपल कर दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो केओस होलीलैंड का लड़की वहां पर उन सभी के सामने आकर गिरती है, जो कि बाइमो के सामने से एस्केप तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए भाग गई थी। उसे देखकर केओस होलीलैंड का एल्डर काफी हैरान हो जाता है। वो भागते हुए उस लड़की के पास आकर बोलता है चैन मैनर आखिरकार क्या हुआ, तुम बाहर कैसे आ गए। वो घबराते हुए बोलती है मास्टर मुझे शेंगजुआन सेट के डिसाइबल ने हरा दिया, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है क्या। हमें एल्डर शान और शुई को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है जैसे ही हमने बोलना खत्म किया वैसे ही ये कांड हो गया। केओस होलीलैंड का एल्डर बोलता है शेंगजुआन सेट के डिसाइबल से हार गए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो केओस होलीलैंड में टॉप 20 रैंक के पोजीशन पर हो। वो बोलती है उस लड़के का नाम बाइमो है, अगली बार मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। एल्डर शी केओस होलीलैंड के एल्डर को बोलता है एल्डर जेंग आपने कहा था ना कि सुपर जीनियस, मेरा डिसाइबल इस जनरेशन के सुपर जीनियस है, शेंगजुआन सेट का सुपर जीनियस। चैंग मैनर बोलती है आखिरकार तुम्हें किस बात की इतनी घमंड है। मेरा सीनियर ब्रदर चैन
चैन जुआनबा अभी भी अंदर है। जब तुम्हारा बायमो उससे टकराएगा तब मेरा सीनियर ब्रदर उसे एक उंगली से कुचल सकता है। केओस होलीलैंड का एल्डर बोलता है, एल्डर शी बस इंतजार करो और देखो। चैन मैनर बस अभी अभी अपने कल्टीवेशन को पूरा किया है, लेकिन चैन जुआनबा का एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरे शेंगजुआन सेट के टॉप 10 एग्जिस्टेंस के साथ मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा डिसाइबल कितने देर तक टिक पाता है। दोनों एल्डर बोलता है, इस बार हमारे सेट के जीनियस डिसाइबल भी किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर कर चुका है, तो चाहे किलिंग डिवाइन ब्रिज किसी को भी मिले, वो शेंगजुआन सेट को तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हमें सीक्रेट रियलम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वैंग टैंग यूनकी के रस्सी को खोल देता है और बायमो उसको बोलता है, सीनियर सिस्टर तो अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ? क्या अब आप मुझे फॉलो करना चाहेंगे? इस बात को सुनकर उसे गुस्सा तो आती है, क्योंकि बायमो को उससे एक एपिफनी पॉइंट मिलता है, लेकिन वो इसे शो ना करते हुए बायमो को शुक्रिया कहती है और बताती है हालात अभी बहुत ही सीरियस हो चुकी है, तो हमें इसीलिए बाहर जाकर तुरंत ही इस बारे में सेट को रिपोर्ट करना चाहिए। बायमो बोलता है, आप जाइए मैं नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर उनकी बोलती है, बायमो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले तीनों होलीलैंड के डिसाइबलों के साथ लड़ सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा सोचना तुम्हारे लिए एक गलतफहमी है। तीनों होलीलैंड के ताकत हमेशा से ही शेंगजुआन सेट से ज्यादा रही है। बायमो बोलता है, मैं ये तो नहीं जानता कि तीनों होलीलैंड के ताकत क्या है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अभी बाहर जाकर रिपोर्ट करना बिल्कुल बेकार है। वैंग टैंग बोलता है, किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर सिर्फ डिवाइन ब्रिज रियलम के नीचे के कल्टीवेटर ही घुस सकता है, और ये बात सेट को अच्छी तरीके से पता है, तो अब चाहे अंदर कुछ भी हो, इसमें सेट हमारा कोई भी मदद नहीं कर सकता। बायमो पूछता है, जूनियर ब्रदर तो अब तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? वैंग टैंग बोलता है, मैं वैंग टैंग किसी से भी नहीं डरता हूँ, फिर वो चाहे 3 होलीलैंड ही क्यों ना हो, तो फिर चलो चलकर लड़ते हैं। बायमो बोलता है, तुमने बहुत ही अच्छी बात कहा, मैं जानता हूँ कि तुम उतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे अच्छा लगा। वैंग टैंग बायमो की तरफ घूमकर देखता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया था कि ये उसके तारीफ था या फिर बेइज्जती। यूनकी बोलती है, अगर तुम किसी काम को करने के लिए चाहते हो, ये जानते हुए कि तुम उस काम को नहीं कर सकते हो, मेरी राय में वो बेवकूफी है। एक साथ तीनों होलीलैंड के साथ सामना करने की बात तो दूर की बात है, शेंगजुआन सेट के पास अकेले किसी एक होलीलैंड के साथ जीतने का भी कोई मौका नहीं है। बायमो पूछता है, तो सीनियर सिस्टर आखिरकार आपका डिसीजन क्या है? ये उनकी बोलती है, मैं नॉर्मली बाहर जाना ही चुनूंगी, क्योंकि यही सबसे समझदारी वाला डिसीजन है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती हैं, बायमो अगर तुम यहाँ पर मरे तो फिर इस बात से मुझे बहुत ही खुशी होगी। तभी बायमो उसे रोक देता है, जिसे देखकर वो बायमो से पूछती है, क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? बायमो बोलता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आपके मन में मेरे लिए इतना ज्यादा नफरत क्यों है? थोड़ी देर के लिए वो बायमो की तरफ देखती है और फिर वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर बाहर आ गए तो फिर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। ये बोलने के बाद शायद से वो सीक्रेट रियलम से बाहर चल जाती हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें वैंग टैंग और बायमो को एक वैली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर चलते हुए वैंग टैंग बायमो को बताता है ये किलिंग सीक्रेट रियलम का कोर एरिया होना चाहिए, और तभी उनके सामने बहुत सारे लोग आ जाता है, जिनमें से एक बंदा पूछता है, आखिरकार तुम दोनों कौन हो? तभी एक दूसरा लड़का बोलता है, ये बायमो और वैंग टैंग हैं, हमारे शेंगजुआन सेट के डिसाइबल। एक और लड़का बोलता है, ये दोनों अकेले रहने के बावजूद 3 होलीलैंड के द्वारा अब तक मारे नहीं गए। वैंग टैंग उन लोगों से पूछता है, आखिरकार इस वक्त सिचुएशन क्या है? एक बंदा बताता है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, हमारे शेंगजुआन सेट के सभी टॉप डिसाइबल एक साथ इकट्ठा हुआ और आप सभी लोग सीनियर ब्रदर लैन के लीड में तीनों होलीलैंड के साथ एक साथ सामना करेगा। लैन वही बंदा है जिसको कि पहले ही सभी ने अपने टीम का लीडर बना दिया था। वो आगे आते हुए उन दोनों को बोलता है, बायमो और वैंग टैंग तुम दोनों ही राइजिंग स्टार हो,
हो। इस वक्त तीनों होली लैंड के डिसाइबल वैली के कोर एरिया में एंटर कर चुका है। किलिंग डिवाइन ब्रीज को हासिल करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा मौका हो सकता है अगर हम सभी एक साथ मिलकर काम करें। बाइमो पूछता है आखिर वो कैसे। लान बताता है हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम जो बोलेंगे वही करना होगा और सिर्फ हमें ही फॉलो करना होगा। हमें मालूम है कि अब हम किलिंग डिवाइन ब्रिज के लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उस चीज के लिए तो लड़ ही सकते हैं जो किलिंग डिवाइन ब्रिज के बाद सेकंड प्लेस है, यानी कि किलिंग पील। बाइमो बोलता है क्या सीनियर ब्रदर आप चाहते हैं कि सभी आपके बातों को मानकर आपको फॉलो करे, ना कि किलिंग डिवाइन ब्रिज के लिए लड़े। लान बोलता है नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तीनों होली लैंड का ताकत कितना ज्यादा है, हम उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अभी सबसे अच्छी बात है किलिंग पील के लिए लड़ना, अभी भी हमारे पास उम्मीद की एक किरण है। वैंगटन बोलता है मैं अकेले फाइट करना पसंद करता हूँ और मुझे दूसरे के बातें सुनकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाइमो बोलता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसमें शामिल होता हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं किलिंग डिवाइन ब्रिज को हासिल करना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर लान के साथ साथ बाकी के सभी बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वो सभी बाइमो के ऊपर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है देखो आखिरकार उसने क्या कहा, वो कह रहा है कि वो किलिंग डिवाइन ब्रिज के लिए लड़ने के लिए जाएगा। बाइमो क्या तुम हमें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? लान बोलता है ये बात सच है कि बकरी के बच्चे को पता नहीं होता है कि शेर उसके साथ क्या कर सकता है, क्योंकि उसे तो उसके खुद के वजन के बारे में ही पता नहीं होता है ना। बाइमो तुम तीनों होली लैंड को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे हो, यहाँ तक कि हम इतने सारे लोग एक साथ होने के बावजूद इस वक्त खुद के जान को बचाने के बारे में सोच रहे हैं और तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से किलिंग सीक्रेट रियलम को हासिल कर लोगे। बाइमो बोलता है तीनों होली लैंड के डिसाइबलों ने मेरे शेंगजुआन सेट के बहुत सारे डिसाइबलों को मार डाला है और उनसे उनके खजाने भी लूट लिया है। अगर तुम उनसे डरते हो तो फिर मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन वो लोग हमारे ही घर के सामने आकर हमें ही लूट लेगा, मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैंगटन बोलता है मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब जो होगा वो देखा जाएगा। लान बोलता है हर किसी के लिए बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग तीनों होली लैंड से कभी भी नहीं मिले हो, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार वो लोग कितना ज्यादा ताकतवर हैं। बाइमो बोलता है मैं शेंगजुआन सेट के कई डिसाइबलों को अभी भी नहीं जानता और उनमें से एक लीहू भी था, मैंने उसे केओस होली लैंड के डिसाइबलों के द्वारा सीक्रेट रियलम में मारे जाते हुए देखा। हालांकि मैंने बाद में उस चैन मैनर को हरा दिया, लेकिन ये काफी नहीं था, अभी भी उन्हें इसका कीमत चुकाना होगा। इस बात को सुनकर बाकी के डिसाइबल हैरान होते हुए बोलता है क्या बाइमो ने केओस होली लैंड के प्राउड डिसाइबल चैन मैनर को हरा दिया? लान हंसते हुए बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे ताकत क्या है, फिर भी तुम बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, आखिरकार तुमने उस चैन मैनर को हराने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत ही कमजोर समझता हूँ, लेकिन तुम एक नए डिसाइबल हो, क्या तुम्हारे पास इतना ताकत है कि तुम मुझे एक हाथ से रोक सकते हो? बाइमो मुझे परवाह नहीं है कि तुम मरना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन लोगों को कंफ्यूज मत करो, वरना मुझे रूट होने के लिए दोष मत देना। बाइमो बोलता है भूल जाओ इस बात को, लोगों की अपने अपने मर्जी होते हैं। और फिर वैंगटन को बोलता है जूनियर ब्रदर चलो यहाँ से चलते हैं। ये बोलने के बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगता है और तभी झांगिए नाम का एक बंदा बोलता है अजूरे ड्रैगन होली लैंड के लोगों ने मेरे छोटे बहन को मार डाला, अगर मैं उनमें से एक या दो लोगों को मार नहीं पाता हूँ तो फिर मैं अपने आप को बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जबकि कोई आगे बढ़ रहा है तो फिर मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है, तभी पीछे से लान बोलता है झांगिए आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास वापस आओ। तभी एक और बंदा बोलता है ब्रदर मैं भी आपके साथ जाऊंगा, उन होली लैंड के डिसाइबलों ने मेरे दोस्तों को भी मार डाला, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उन तीनों होली लैंड के 2 या 3 डिसाइबलों को मार डालो। जिसके बाद उनके साथ और भी 2-3 डिसाइबल जुड़ जाता है। बाइमो उन सभी को बोलता है बहुत बढ़िया, शेंगजुआन सेट में अभी भी कोई ब्लडी मैन है तो फिर चलो चलते हैं। कुछ डिसाइबल गुस्से से बोलता है बाइमो तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे
रहे हो। अगर तुम तीनों होली लैंड के पास से किलिन डिवाइन ब्रीज को छीनने की कोशिश की तो फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मर गए। तुम अपने साथ साथ बाकियों को भी मारने के लिए ले जा रहे हो। लान सभी को शांत कराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। अगर उन्हें मरने की इतना ही जल्दी है तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने दो। चलो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। और अपने मन में बोलता है, बायमो जैसे लोगों को आगे बढ़ने से हम कुछ नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अजूरी ड्रैगन होली लैंड के कुछ लोग बायमो के सामने आ जाता है। झांग बोलता है, जूनियर ब्रदर बायमो, ये अजूरी ड्रैगन होली लैंड के लोग हैं और इन्हीं लोगों ने मेरे छोटे बहन को मार डाला था। सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, शेंग जुआन सेठ के कचरे, तुम लोग यहाँ से ना भागकर हमारे सामने आने की हिम्मत की। लगता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। और तभी बायमो बोलता है, इन सभी को मार डालो। इसके बाद उन लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है जिसे कि लान और बाकी के लोग दूर से देखते हुए बोलता है, बायमो जैसे लोग सच में अपने ताकत को नहीं पहचान सकते। हालांकि यहाँ पर अजूरी ड्रैगन होली लैंड के टॉप डिसाइबल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर उनमें से हर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और उनके लोग भी बहुत ज्यादा हैं। क्या वो लोग मरने की जल्दी कर रहे हैं? अजूरी ड्रैगन होली लैंड का डिसाइबल बायमो के ऊपर अटैक करने के लिए चाहते हुए बोलता है, बच्चे तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। अगर तुम्हें मरने की इतना ही शौक है तो फिर चलो मैं तुम्हारे विश को पूरा कर देता हूँ। तभी बायमो उसके ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है जिससे वो बुरी तरीके से घायल होकर पीछे की ओर खिसक जाता है। वो हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम कौन हो? बायमो बोलता है, शेंगजुआन सेठ का डिसाइबल बायमो आज तुम्हें हेल में भेज देगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर जान से मार देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि झांग के हाथों से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था क्योंकि उसका एक हाथ काट चुका था, लेकिन फिर भी वो खुश था। वेंगटेंग बोलता है, हम जीत गए। झांग घुटनों के बल आते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। आखिरकार मैंने इन कमीनों को मार डाला। बायमो सभी को बोलता है, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी झांग बायमो को बोलता है, मैं इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया हूँ कि मैं आप और तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता, तो इसीलिए अच्छे से अपना ख्याल रखना। लान दूर से ये सब कुछ देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उन लोगों ने सच में अजूरी ड्रैगन होली लैंड के सभी डिसेबलों को मार डाला। मुझे तो लगता है कि किस्मत से उन्हें सिर्फ कुछ कमजोर डिसेबल ही मिले, वरना ऐसा नहीं होता और उन लोगों की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होता। हमें सीक्रेट रियलम के बाहर का सन दिखाया जाता है जहाँ पर कि तीनों एल्डर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी भी कोई सीक्रेट रियलम से बाहर नहीं आ रहा था। इस बार में पूछने पर पीछे से केओस होली लैंड का एल्डर आकर बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? अगर कोई भी बाहर नहीं आया तो फिर इसका तो एक ही मतलब है कि शेंगजुआन सेठ के सभी डिसेबल खत्म हो चुके हैं। तभी पक्षीराज बोलता है, कोई बाहर आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो इउनकी होती हैं। एल्डर शी इउनकी से अंदर के सिचुएशन के बारे में पूछता है, लेकिन तभी चैन मेनर आगे आकर हंसते हुए अपने मास्टर को बोलती है, मास्टर, मैंने पहले भी इस लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन बदकिस्मती से बायमो नाम के लड़के ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन उसे बाहर आते हुए देखकर मुझे लगता है कि बायमो उस जगह से डर के मारे भाग गया है। इउनकी अपने एल्डरों को बताती है, अंदर के हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हम एक साथ तीनों होली लैंड के ओपोनेंट नहीं बन सकते। एल्डर शी जब बायमो और वेंगटैंग के बारे में पूछता है तब वो बताती है वो दोनों किलिन डिवाइन ब्रीज के लिए तीनों होली लैंड के साथ कम्पीट करने जा रहे हैं। मैंने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे बात को नहीं सुनी। चैन मैनर फिर से हंसते हुए बोलती है, ये बायमो तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो जानबूझकर अपने मौत के तरफ निकल गया। मैं सचमुच ये खबर सुनना चाहती हूँ कि वो मारा गया। इमोर्टल होली लैंड का एल्डर बोलता है, हिम्मत तो अच्छी है लेकिन ताकत नहीं है और इस तरह का एक्ट करना सिर्फ बेवकूफ के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी पक्षीराज बोलता है, कोई फिर से बाहर आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि ये झांगिए होता है जिसे देखकर एल्डर शान और सुई तुरंत ही उसके पास जाकर हैरान होते हुए उससे पूछता है, आखिरकार अब
आप अंदर की हालत कैसी है। झांग खुश हो तो हुए बोलता है बायमो ने अपने साथ 7 डिसेबल लेकर अजूरे ड्रैगन होलीलैंड के 13 डिसेबल को मार डाला, जिसे सुनकर एल्डर शान और शुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर शुई बोलता है क्या तुम फिर से ये बात कह सकते हो। वो तुरंत ही दोबारा से उसी बात को दोहराते हुए बोलता है हमने एक बहुत बड़ी जीत को हासिल की है। एल्डर शान और शुई खुश होते हुए बोलता है तुम सचमुच हमारे ही डिसेबल हो, बहुत बढ़िया। इमोर्टल होलीलैंड का एल्डर उनके बातें सुनकर हैरानी के साथ बोलता है ये नामुमकिन है। सभी प्रोफाउंड होलीलैंड अजूरे ड्रैगन होलीलैंड से कमजोर हैं। ऊपर से 7 लोगों ने मिलकर 13 लोगों को मार दिया, ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। झांग बोलता है क्या नामुमकिन है, ब्रदर बायमो ने तो अकेले ही अजूरे ड्रैगन होलीलैंड के आधे से भी ज्यादा डिसेबलों को मार डाला। चैन मैनर बोलती है ऑर्डिनरी डिसेबलों को मारने से क्या होता है, बस तुम लोग तब तक के लिए इंतजार करो जब तक कि ना बायमो की मुलाकात होलीलैंड के किसी ट्रू जीनियस से हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सीनियर ब्रदर चैन जुआन बा, उनके हाथों बायमो जरूर मारा जाएगा। केओस होलीलैंड का एल्डर बोलता है बिल्कुल सही, अजूरे ड्रैगन होलीलैंड के एल्डर को इस बार में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि अजूरे ड्रैगन होलीलैंड के मॉन्स्टर यांग टियांग को भी सीक्रेट रियलम के अंदर जा चुका है, इसीलिए तब तक इंतजार कीजिए जब तक कि ना यांग टियांग को उस बच्चे को मार देता है। एल्डर शी झांग से पूछता है अब बायमो और बाकी के डिसेबल कहाँ पर हैं? झांग बताता है बायमो अभी भी सभी को उस तरफ लेके जा रहा है जहाँ पर किलिंग डिवाइन ब्रिज दिखाई देने वाला है। ब्रदर बायमो का गोल किलिंग डिवाइन ब्रिज पर कब्जा करना है। अजूरे ड्रैगन होलीलैंड का एल्डर आगे आते हुए बोलता है क्या मजाक है, अजूरे ड्रैगन होलीलैंड के कुछ डिसेबलों को क्या हरा दिया, वो अपने आप को बहुत महान समझ रहा है। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग किलिंग डिवाइन ब्रिज को हासिल कर सकते हो? लगता है शेंग जुआन सेट का डिसेबल अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट समझता है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। दरअसल जिसे हम 10,000 इमोर्टल सेट का एल्डर समझ रहे थे वो है अजूरे ड्रैगन होलीलैंड का एल्डर, और जो अजूरे ड्रैगन होलीलैंड का एल्डर है वो 10,000 इमोर्टल होलीलैंड का एल्डर है। ये मिस्टेक राइटर की तरफ से हुआ है क्योंकि राइटर ने किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो आगे एल्डरशिप बोलता है 10,000 इमोर्टल होलीलैंड के एल्डर, ऐसे कटु शब्द को मत बोलिए, बस इंतजार कीजिए और रिजल्ट को देखिए। इमोर्टल होलीलैंड का एल्डर बोलता है ठीक है, तो मैं इस खबर का इंतजार करूंगा कि आपके बायमो का सर काट दिया गया है। इसी के साथ सीन चेंज होकर हमें बायमो और उसके टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सभी यांग टियांग कुओं के सामने पहुँच गया था। वैंग टैंग उसे देखते हुए बोलता है सामने वाला आदमी भी अजूरे ड्रैगन होलीलैंड से है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसका कंपेयर पहले वाले लोगों के साथ किया नहीं जा सकता है। यांग टियांग कुओ एक हार्प के सामने बैठा हुआ होता है जो कि एक डिवाइन सोल ग्रास होता है और वो उसका पूरी तरह से ग्रो होने का इंतजार कर रहा था जो कि एक लड़का बायमो को बताता है। तभी यांग टियांग को अपने आंखों को खोलकर गुस्से से उन सभी को बोलता है तुम घटिया लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। बायमो बोलता है इसका टोन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वैंग टैंग आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लान उसे रोकते हुए बोलता है इसका नाम यांग टियांग कुओ है जो कि अजूरे ड्रैगन होलीलैंड के टॉप 10 डिसेबल के अंदर आता है और इसका कॉम्बैक पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम इसका ओपोनेंट नहीं हो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगा। वैंग टैंग बोलता है क्या तुम इसे संभालोगे? वो आगे जाते हुए बोलता है यांग टियांग कुओ, यहाँ पर हमारे शेंग जुआन सेट के 32 डिसेबल मौजूद हैं। स्प्रिट ग्रास को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे जान को बख्श दूंगा। यांग टियांग को बोलता है चलो आओ देखते हैं कि कौन किसका जान लेता है और फिर अपने शॉट को निकालकर लान के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों ही अपने अपने शॉट को आपस में टकराता है, लेकिन लान कमजोर पड़ने के वजह से खिसकता हुआ पीछे की ओर चला जाता है और हैरानी के साथ बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यांग टियांग को बोलता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और तभी लान बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिसके बाद वो अपने सभी लोगों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर यांग टियांग को बोलता है इतने सारे लोग, ये तो बस कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसने सभी बंदे को पीट दिया था
और लान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, शेंगजुआन सेठ के डिसाइबल तो सच में कचरे का एक ढेर है। अगर मुझे स्प्रिट ग्रास के खराब होने का डर नहीं रहता तो फिर आज मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालता। वो सभी लोग जो कि उसके सामने घायल होकर घुटने में गिरा हुआ होता है, वो लोग बोलता है, क्या वो सच में अजुरे ड्रैगन होली लैंड का जीनियस है? वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बायमो आगे आते हुए बोलता है, अब वक्त आ चुका है हमारे काम को शुरू करने का। तभी जो वो स्पिरिचुअल ग्रास होता है वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, जिसे देखकर वो उसे लेने ही वाला था, लेकिन तभी बायमो उसे रोक देता है। बायमो के टीम को देखकर वो फिर से गुस्सा हो जाता है। बायमो बोलता है, अजुरे ड्रैगन होली लैंड का कचरा, वो स्पिरिट ग्रास मेरा है, उसे यहीं पर छोड़कर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। यांग टियांग को पूछता है, क्या कहा तुमने? बायमो गुस्से से बोलता है, मैंने कहा कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही वो बायमो के ऊपर गुस्से से अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर दूर से मुस्कुराते हुए लान बोलता है, बायमो अभी भी इस तरीके से हिम्मत दिखाने की साहस कर रहा है, अब तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका मौत कैसे हुआ। यांग टियांग कोई बोलता है, बच्चे अब तुम मरा। बायमो बोलता है, तेरे लिए भी सेम है। ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए जमीन पर धोबी पछाड़ देता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाता है। लान हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यांग टियांग को बोलता है, धत्तरी की, मुझे शेंगजुआन सेठ के एक कचरे के द्वारा इस तरीके से पटक दिया गया। ये पहली बार है कि मैं यांग टियांग को इस तरीके से बेइज्जत हो रहा हूँ। और तभी बायमो उसके पास आकर उसके मुंह पर एक और मुक्का मार देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे के ओर जाकर गिरता है। फिर बायमो उसके पास जाकर उसके कॉलर से उठा लेता है और फिर उसके गालों पर धराधर थप्पड़ मारते हुए उसे गिनने लगता है। मतलब कि बायमो उसे ये दिखा रहा है कि ये उसकी दूसरी बार बेइज्जती है और फिर तीसरी बार। इस तरीके से बायमो उसे बहुत बार बेइज्जत करता है और फिर उसको नीचे फेंकते हुए बोलता है, अब बताओ आखिरकार कचरा कौन है? बाकी के लोग जो कि पहले उससे हार गया था वो लोग बोलता है, बायमो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि यांग टियांग को उसके साथ फाइट बैक भी नहीं कर पाया। एक न्यू डिसाइबल होने के नाते सच में उसका ताकत बहुत ही ज्यादा है। और तभी लान बोलता है, बायमो का इतना ज्यादा ताकतवर होना नामुमकिन है। हमने पहले उसके साथ फाइट किया जिस वजह से वो थक गया और इसी वजह से वो बायमो के सामने हार गया। बायमो बस लकी था कि उसने इस चीज का फायदा उठा लिया। ये बोलते हुए वो बायमो से जेलस होने लगता है, जिस वजह से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। हमें यांग टियांग कुओ को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बायमो को बोलता है, बच्चे तू तो आज फिनिश हो गया, जब मैं बाहर जाऊंगा तब मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बायमो अपने मास्टर के दिए हुए शॉट को निकालते हुए बोलता है, क्या तुझे सच में लगता है कि आज तो यहाँ से बाहर जा पाएगा? वो फिर से हंसते हुए बोलता है, क्या तेरे पास इतनी हिम्मत है कि तू मुझे मार पाए? मैं अजुरे ड्रैगन होली लैंड का प्राइड हूँ। अगर आज तू मुझे यहाँ पर जान से मारता है तो फिर ना सिर्फ तू खत्म होगा बल्कि तेरे साथ साथ तेरे पूरे के पूरे शेंगजुआन सेठ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बायमो अपने शॉट को घुमाते हुए उसको जान से मार देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, कितना बकवास करता है। और फिर वो उस स्पिरिचुअल ग्रास को लेते हुए बोलता है, डिवाइन सोल का सच में एकता ऑर्डिनरी है। ये एक अनोखी लहर को महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया है। मैंने डिवाइन फिनिश स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस की, जिस वजह से मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और इस स्पिरिचुअल ग्रास के मदद से मैं इसे और भी हाई लेवल पर लेकर जा सकता हूँ। तभी लान उसके पास आकर बोलता है, बायमो अभी मैं एक डिवाइन कॉन्शियसनेस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये स्पिरिट ग्रास मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? इसके लिए बायमो डायरेक्टली उसको मना कर देता है, जिसे सुनकर लान उसको बोलता है, बायमो अगर हम सब यहाँ पर ना होते तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम यानकुन को अकेले हरा पाते? हमने जितना भी कंट्रीब्यूट किया वो किसी भी तरह कम नहीं है। चलो ठीक है, कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे तुमसे खरीद
खरीदने के लिए तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन दूं। बाइमो बोलता है ये इतना भी अच्छा डील नहीं है। लान बोलता है बाइमो अगर तुम मुझे डिवाइन सोल ग्रस देते हो तो फिर मैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करने में कामयाब हो जाऊंगा, जिससे मेरा कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ जाएगा। फिर मैं तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगा। तुम्हें हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हर कोई तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को याद रखेगा। बाइमो बोलता है ये सब बातें मेरे लिए बेकार है और हाँ, इस तरह के कीमती चीजें मैं अपने पास रखना ही पसंद करता हूँ। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाइमो वहाँ से जाते हुए मन में बोलता है मुझे लान के जेलसी का फायदा उठाना चाहिए और उससे ढेर सारे एपिफनी पॉइंट को कमाना चाहिए। लान गुस्से से बोलता है बाइमो तुम्हें किसी की चापलूसी करना बिल्कुल भी नहीं आता और इसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह पे बाइमो और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उनके सामने एक गेट जैसा कुछ होता है जिसे देखकर वैंग टैंग बोलता है कोर एरिया इसके आगे है और वहाँ पर तीनों होली लैंड के बहुत सारे डिसाइबल इंतजार कर रहा है। बाइमो बोलता है सब लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमने आज बहुत सारे लोगों को मार डाला है तो आगे अगर ज्यादा खतरा हुआ तो फिर हमें एंड तक फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुरंत ही उस जगह को छोड़ देना और किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाना। इसके लिए वो सभी हाँ करता है और खुश होता है कि आज उन लोगों ने काफी सारे होली सेट के डिसाइबलों को मार डाला है। तभी वैंग टैंग सामने चमकती हुई रोशनी को देखकर बोलता है लगता है कि एक और कमाल के स्पीड क्रैश है जो मैच्योर होने वाला है। बाइमो बोलता है चलो चलते हैं और उसे देखते हैं। इसके बाद वो सभी आगे जाने लगता है और फिर देखता है कि सामने बहुत सारे डिसाइबल होता है जो कि आसपास के स्पिरिचुअल हार्प को इकट्ठा कर रहा था। इतने सारे स्पिरिचुअल हार्प को देखकर वो सभी हैरान होता है और तभी एक बंदा उन्हें देख लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ, आखिरकार तुम लोग कौन हो। वैंग टैंग उन्हें देखकर बोलता है कि ये लोग तो 10,000 इमॉर्टल होली लैंड से आए हुए लोग हैं। दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पर 10,000 होली लैंड के इतने सारे लोग, कम से कम ये लोग तो 40 से भी ज्यादा हैं। हो ना हो ये लोग स्पिरिचुअल ग्रास के मेच्योर होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। 10,000 होली लैंड का एक बंदा उन्हें देखकर हंसते हुए बोलता है ये तो शेंग जुआन सेट के डिसाइबल हैं, मैं बेकार में ही इनके लिए टेंशन में आ गया था। एक दूसरा बंदा आगे आते हुए बोलता है हर कोई यहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब को ले सकता है, लेकिन तुम शेंग जुआन सेट इसके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो। एक लड़की बोलती है उनके साथ बकवास मत करो, ये सिर्फ कुछ छोटे छोटे मछलियाँ हैं, उन्हें अभी खत्म कर दो। जो सबसे ज्यादा जान लेगा मैं उसे 2 स्पिरिचुअल हर्ब रिवॉर्ड दूंगी। इतना सुनते ही सभी लोग उन्हें मारने के लिए जाने लगता है और पीले बालों वाला लड़का वैंग टैंग को बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे डर है कि हम उनके साथ फाइट करके जीत नहीं पाएंगे, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। वैंग टैंग बोलता है लड़ाई। बाइमो तुरंत ही उसके हाथ पकड़ के बोलता है क्या लड़ाई, चलो भागो यहाँ से, और फिर उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बाकी लोगों को बोलता है वो लोग बहुत सारे हैं, अगर हम लोग बेपरवाह होकर लड़ाई करते हैं तो फिर हम में से ज्यादातर लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। बाहर जाने के बाद उन्हें चारों ओर फैला देंगे और फिर एक एक करके खत्म कर देंगे। 10,000 इमॉर्टल सेट के लोग उनके पीछे भागते हुए बोलता है जल्द से जल्द उनका पीछा करो और किसी को भी भागने मत दो। हमें बाहर उसी गेट के सामने लान को दिखाया जाता है जिसको कि एक बंदा बोलता है ब्रदर लान हम इससे आगे और नहीं जा सकते हैं, इसके आगे कोर एरिया है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर आप सिर्फ किलिंग पिल को लेना चाहते हैं तो फिर इस रास्ते से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लान बोलता है ठीक है तो फिर चलो वापस चलते हैं, आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी एक बंदा पीछे को ओर देखते हुए बोलता है ब्रदर लान पीछे देखो, ये तो बाइमो है जिनका पीछा 10,000 इमॉर्टल सेट के लोग कर रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है आखिरकार 10,000 इमॉर्टल सेट में इतने सारे लोग क्यों हैं, अगर ये सभी तेजी से आगे बढ़े तो फिर हम उन्हें बिल्कुल भी रोक
रोक नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाए। दूसरा बंदा बोलता है, ब्रदर लान बताइए कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। लान सोचने के बाद बोलता है, पत्थर के दरवाजे को गिरा दो। ये सुनते ही बाकी के सभी हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बायमो बाहर नहीं आ पाएगा। वो लोग बोलता है, ऐसा करने से तो बायमो और बाकी के लोग अंदर फंस जाएगा और फिर उनका मौत तय है। लान बोलता है, अगर 10,000 इमोर्टल सेट के लोग बाहर आ गए तो फिर हम भी जरूर से मर जाएंगे। लेकिन फिर भी इस बात से वो सभी थोड़ा हिचकिचाने लगता है। तो लान बोलता है, 10,000 इमोर्टल सेट के लोगों का ताकत क्योस होलीलैंड से दूसरे नंबर पर है। अगर इस बार बायमो और बाकी के लोग बच भी गया तो फिर बाद में वो लोग जरूर से उनके हाथों मारा जाएंगे। चाहे हम स्टोन गेट को गिरा दे या फिर नहीं, उन लोगों का अंजाम बिल्कुल सेम ही रहेगा। वो लोग अभी या फिर बाद में मारा जाएगा। दूसरा बंदा बोलता है, बिल्कुल, अगर ये बायमो इतना एरोगेट नहीं होता तो फिर 10,000 होलीलैंड या दूसरे लोग इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। ये उनकी अपनी गलती है, इसीलिए उन्हें ही इसका अंजाम भुगतने दो। फिर वो एक बंदे को बोलता है, ठीक है, स्टोन गेट को बंद कर दो, इसे जल्दी करो वरना बहुत ही देर हो जाएगा। अंदर के तरफ से पीले बालों वाला डिसाइबल बाहर लान और बाकी लोगों को देखते हुए बोलता है, हम आगे निकल गए। सीनियर ब्रदर लान और बाकी के लोग सामने हैं। अब हम सब एक साथ मिलकर फाइट कर पाएंगे। वो लोग बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो गेट बंद होने लगता है, जिसे देखकर पीले बालों वाला डिसेबल बोलता है, क्या ब्रदर लान, आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? लान बोलता है, इसके लिए मुझे दोष बिल्कुल भी मत देना, मैं सबके बारे में चिंता कर रहा हूँ। अगर तुम्हें दोष देना ही है तो फिर बायमो को दो, जिसने कि तीनों होलीलैंड के लोगों को उकसाया है, और अपने आप को दो जो उसका साथ दिया है। वैंग टैंग बोलता है, लान तुम तो सच में सेमलेस हो। और फिर इसी के साथ वो गेट बंद हो जाता है, जिसे देखते हुए लान बोलता है, बायमो तुम्हें अपने आप को ही दोष देना होगा, अलविदा। और फिर अपने सभी लोगों को बोलता है, चलो किलिंग फील्ड के लिए फाइट करते हैं। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि होली सेट के वो डिसाइबल उन लोगों के सामने आ जाता है और हंसते हुए उन लोगों को बोलता है, बच्चे क्या तुम लोग अब और नहीं भाग सकते हो? ये सभी के सभी सिर्फ कमजोर मुर्गियां हैं, इन्हें चारों ओर से घेर लो और सभी को मार डालो। पीले बालों वाला डिसाइबल बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि ब्रदर लान इतना ज्यादा नीच होगा, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी बायमो बोलता है, यहाँ पर अभी तक ये श्योर नहीं हुआ है कि कौन किसको घेरेगा और मार डालेगा। होलीलैंड का एक डिसेबल बोलता है, चलो उन्हें मार डालते हैं और फिर वापस जाकर सीनियर सिस्टर जू से मिलकर स्प्लिट ग्रास को दोबारा से ढूंढते हैं। ये बोलने के बाद वो सभी एक साथ अटैक करने के लिए आने लगता है और तभी बायमो अपने होली रिंग की फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से सामने वाले सभी लोगों को आग लग जाता है। और पीछे वाले लोग बोलता है, आइस एंड फायर होली रिंग, ये तो सच में एक होली आर्टिफैक्ट है। और फिर खुश होते हुए बोलता है, होली आर्टिफैक्ट, ये तो कमाल की बात है, इस बच्चे के पास तो सच में एक होली आर्टिफैक्ट है, चलो जल्द से जल्द उससे वो होली आर्टिफैक्ट छीन लेते हैं। बायमो अपने सभी लोगों को फाइट करने के लिए बोलकर रिंग के आइस पावर का इस्तेमाल करके सभी को जमा देता है और तभी वैंग टैंग सभी के ऊपर अटैक करके उनको बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। एक बंदा घबराते हुए बोलता है, ये आर्टिफैक्ट तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जल्द से जल्द सबके सब यहाँ से भागो, हम उसके साथ डील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिस्टर जू ही उसके साथ डील कर सकता है। बायमो बोलता है, सभी को पकड़ो, किसी को भी भागने मत दो। और फिर डिवाइन फिनिक्स एक्सप्लोजन पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उनके पीछे जाते हुए मन में बोलता है, डिवाइन फिनिक्स बॉडी ना सिर्फ शरीर के फायर पावर को इंक्रीज करता है बल्कि इससे स्पिरिट भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैंग टैंग और बाकी लोगों ने मिलकर वहां पर मौजूद 10,000 इमोर्टल सेट के सभी डिसाइबलों को मार दिया होता है। एक बंदा खुश होते हुए बोलता है, 10,000 इमोर्टल सेट के डिसाइबल जो हमसे कई गुना ताकतवर हैं, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे हाथों मारा गया है। इसके लिए हमें बायमो को शुक्रिया कहना चाहिए। अगर हमारा शेंगजुआन सेट इसमें जीत जाता है तो फिर हर कोई बहुत ही ज्यादा चौंक
लौट जाएगा। और तभी वैंग टैंग उसको बोलता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, हम सब अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। 10,000 इमॉर्टल सेट के बाकी के डिसेबल जल्दी ये पता लगा लेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाइमो बोलता है आगे बढ़ते रहो और 10,000 इमॉर्टल सेट के लोगों को पूरी तरीके से मार डालो। वैंग टैंग बोलता है क्या ये बहुत ही ज्यादा रिस्की नहीं होगा? 10,000 इमॉर्टल सेट के ज्यादातर डिसेबल आगे मौजूद हैं और वो लोग इनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। बाइमो बोलता है उन्हें मारने के अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। जल्दी या बाद में वो लोग इसके बारे में पता लगा लेगा और हमारे पीछे आएगा। इससे पहले कि वो लोग कुछ करे हमें ही कुछ करना होगा। तो क्यों ना इससे पहले उन्हें पता चले हम ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हमें 10,000 इमॉर्टल सेट के बाकी के डिसेबलों को दिखाया जाता है जो अभी भी स्पीड ग्रास को ढूंढ रहा था। वहाँ पर सिस्टर जू एक लड़की से पूछती है 10,000 इमॉर्टल सेट के लोगों के पीछा करने वाला डिसेबल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या उनके साथ कुछ हुआ है? वो लड़का बोलता है चिंता मत कीजिए सीनियर सिस्टर जू, शेंगजुआन सेट के वो कमीने लोग हमारे लोगों का क्या ही बिगाड़ सकता है। मुझे लगता है कि वो लोग शेंगजुआन सेट के डिसेबलों के साथ खेल रहा होगा। और तभी अचानक से कोई उसके ऊपर एक शॉट से अटैक कर देता है जिसे देखते ही सिस्टर चू उस लड़के को बचा लेती है। हमें दिखाया जाता है कि अटैक करने वाला वैंग टैंग होता है। वो बोलता है जैसा कि 10,000 इमॉर्टल सेट के डिसेबलों से उम्मीद किया जा सकता है, तुम तो मेरे स्नीक अटैक से भी बच गए। वो लड़का वैंग टैंग को देखकर बोलता है शेंगजुआन सेट का एक कमीना अभी भी जिंदा है, चलो मैं तुम्हें भी मार देता हूँ। ये बोलकर वो वैंग टैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे बाइमो आकर उसको एक ही झटके से जान से मार देता है। बाकी के होली सेट के डिसेबल भागकर आते हुए बोलता है शेंगजुआन सेट के डिसेबलों ने हम पर स्नीक अटैक करने की हिम्मत की, इन सभी को जान से मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। लेकिन तभी बाइमो के साथ वाले बाकी के डिसेबल आकर पीछे से उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को जान से मार देता है। अब वहाँ पर सिर्फ जू ही थी जो कि ये सब देखकर गुस्से से बोलती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इधर बाइमो वैंग टैंग को आइस एंड फायर होली रिंग देते हुए बाकी सभी की मदद करने के लिए बोलता है और खुद जू के साथ डील करने के लिए रेडी होता है, जिसे देखकर वो बाइमो के ऊपर अटैक करती है। लेकिन बाइमो आसानी से उसके अटैक को डॉस करता है, जिसके बाद उसके हाथ पकड़कर उसको सामने की ओर फेंक देता है और बोलता है क्या ये 10,000 इमॉर्टल सेट के इलाइट डिसेबल है? ये तो काफी ज्यादा कमजोर हैं, या फिर ऐसा इसलिए है कि मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूँ। जो उठते हुए बोलती है कमीने मैं तुझे आज चीर डालूंगी, और फिर अपने स्पेशल बॉडी के पावर का इस्तेमाल करती है जो कि चिकन किंग बॉडी होती है, जिसे देखकर बाइमो शॉक होते हुए बोलता है चिकन किंग बॉडी, क्या तुम मुझे हंसाने और मेरे सिस्टम को इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हो? और तभी वो देखता है कि जू के पीछे एक बहुत बड़े चिकन आ चुका है, जिसे देखकर वो बोलता है नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जू स्माइल करते हुए बोलती है मेरे चिकन किंग बॉडी को देखो, मेरे चिकन किंग बॉडी नॉर्मल स्पेशल फिजिक्स से अलग है, मेरे चिकन किंग बॉडी ओपोनेंट के ऊपर मेंटल अटैक कर सकती है। अब तुम पागल हो चुके हो तो मुझे तुम्हें मारने दो, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। याद रखना कि अगले जीवन में तुम मुझे छूने की हिम्मत मत करना। हमें दिखाया जाता है कि उसके मेंटल अटैक के वजह से सच में बाइमो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वो तेजी के साथ जू के सामने आकर उसको एक जोरदार लात मारता है। ये देखकर जू हैरान होते हुए बोलती है ये कैसे मुमकिन हो सकती है, तुम होश में कैसे आ गए? बाइमो बोलता है मैंने डिवाइन फिनिक्स बॉडी को कल्टीवेट किया है, मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये छोटा मोटा मेंटल अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चिकन किंग बॉडी मेरे आगे गार्बेज के अलावा कुछ भी नहीं है। जो गुस्से के साथ बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो, और फिर अपने चिकन किंग बॉडी से बाइमो के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसे देखते ही बाइमो अपने डिवाइन फिनिक्स बॉडी को
एक्टिवेट करते हुए बोलता है उसके चिकन को निगल जाओ। जो हैरानी के साथ बोलती है ये तो सच में डिवाइन फिनिक्स बॉडी है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आखिरकार उसने डिवाइन फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कैसे कर लिया। तभी बायमो का फिनिक्स उसके चिकन को जाकर निकल जाता है, जिस वजह से वो चीखते हुए बोलती है कमीने तुमने मेरे चिकन किंग बॉडी को बर्बाद कर दिया, आखिरकार तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। बायमो बोलता है मैंने ना सिर्फ तुम्हारे किंग बॉडी को डिस्ट्रॉय किया बल्कि तुम्हें भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जो हंसते हुए बोलती है मैं 10,000 इमॉर्टल सेट का प्राइड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, आप तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। तभी बायमो उसके गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है मैंने यही बात कई बार सुनी है, तो इसलिए आप मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो चिल्लाने लगती है इधर हमें 10,000 इमॉर्टल सेट के और भी कुछ डिसेबलों को दिखाया जाता है, जो बायमो के टीम के बाकी के डिसेबलों को बुरी तरीके से पीट रहा होता है और उन सभी को चारों ओर से घेर लेता है। पीले वाला डिसेबल बोलता है उनका नंबर हमसे बहुत ही ज्यादा है, हम चारों ओर से घिर चुके हैं। 10,000 इमॉर्टल सेट का एक डिसेबल बोलता है तुम लोगों ने हमारे 10,000 इमॉर्टल सेट को चैलेंज करने की हिम्मत की, अब हम तुम में से किसी को भी आसानी से जाने नहीं देने वाले हैं, हम तुम लोगों की ऐसे हालत करेंगे कि तुम लोग अफसोस करोगे कि आखिरकार इस दुनिया में आए ही क्यों हो। वैंगटैंग गुस्से से उन सभी को फाइट करने के लिए बोलता है और वो लोग फाइट शुरू करने ही वाला होता है कि तभी बायमो उन सभी को रोक देता है। बायमो के हाथ में अपने सीनियर सिस्टर को देखकर 10,000 इमॉर्टल सेट के सभी डिसेबल बहुत ही हैरान हो जाता है। वो लोग बायमो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कमीने हमारे सीनियर सिस्टर जू को जाने दो, अगर तुमने हमारे सीनियर सिस्टर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं पर काट डालूंगा। और तभी बायमो जू के गले को कसते हुए बोलता है बकवास बंद करो और अपना अपना हथियार डाल दो वरना मैं इसे यहीं पर मार डालूंगा। जू बोलती है उसके बात मत सुनो, अपने हथियार को मत डालो। तभी बायमो उसके गर्दन को और भी ज्यादा कसने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बायमो बोलता है चलो जल्दी करो, मैं अपनी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। एक डिसेबल बोलता है लड़के हम अपने हथियार को डाल देंगे लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे सीनियर सिस्टर को कुछ भी नहीं करोगे और हम सभी को यहाँ से जाने दोगे। बायमो बोलता है चिंता मत करो, अगर तुम लोग सरेंडर करोगे तो फिर मैं तुम सभी लोगों को जाने दूंगा। वो लोग बोलता है सीनियर सिस्टर जू के आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने वादे पर कायम रहो। अगर सीनियर सिस्टर जू के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर भले ही क्यों ना हम 10,000 इमॉर्टल सेट में वापस लौट जाएं, लेकिन फिर भी हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और फिर अपने सभी लोगों को बोलता है सब लोग अपने अपने हथियार को डाल दो, हमें सिस्टर जू के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। उसके बात को मानते हुए सभी लोग अपने अपने हथियार को डाल देता है। बायमो बोलता है चलो अब सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाओ। जो उन लोगों को ऐसा करने से इनकार करती है तो बायमो उसको थप्पड़ लगाते हुए गुस्से से बोलता है अगर तुमने ज्यादा बोलने की हिम्मत की तो अभी मैं तुम्हारे गर्दन को तोड़ दूंगा। और फिर अपने लोगों को बोलता है इन सभी को रस्सियों से बांध दो, अगर किसी ने भी रेजिस्ट करने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम लोगों के सीनियर सिस्टर को मार डालूंगा। वैंगटैंग सभी को बांध देता है और जू बायमो को बोलता है आप 10,000 इमॉर्टल सेट के डिसेबल तुम लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं है, तो क्या अब तुम लोग हमें जाने दोगे। लेकिन बायमो बोलता है इन सभी को मार डालो, जिसे सुनकर जू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वैंगटैंग भी गुस्से से अपने लोगों को बोलता है आखिरकार तुम देख क्या रहे हो, जल्दी इन सभी को मार डालो। तो वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जू को छोड़कर वहाँ पर मौजूद सभी को जान से मार डालता है। इस नज़ारे को देखकर जू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आप आगे जू बायमो को भी मार देगा या फिर उसे जिंदा छोड़ देगा, यह हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।